फाइनली गैस द फैमिली मैन 2 सीरीज वेब अमेजन प्राइम पे रिलीज हो चुकी है। ये वेब सीरीज रियल में आप देखें या ना देखें वो डिपेंड तो आपके ऊपर कहता है, बट ये वेब सीरीज मेरे अकॉर्डिंग तो देखनी चाहिए क्योंकि वेब सीरीज रियल में अच्छी बनाई गई है। सबके स्टार कास्ट की बात करो, सबके स्टार कास्ट बहुत ही अच्छे हैं। मनोज वाजपेयी सर सबसे को पता ही है कि उनका कैरेक्टर क्या है। उनका कैरेक्टर वही है कि जस्ट किसी भी सिचुएशन पर उनके पे एक स्टोरी तैयार रहती है, हमेशा वो स्टोरी उस चीज़ को बांध देती है। हर चीज़ के लिए उसके पास अपनी एक स्टोरी है, वही लाइनअप इसमें भी दिखाई गई है। एक लीड कैरेक्टर जो इसमें डाला गया है वह समार्था मैम को। समार्था मैम ने रियल में इसमें अच्छा कैरेक्टर, और सही बोल तो इस पर्दे पे ना मैक्सिमम सीन उसको दिया गया है। लास्ट के पार्टों में तो समार्था मैम ही छाई रही। वेब सीरीज में उसका पार्ट जबरदस्त दिखाया गया। तो चलिए गाइस मैं बताता हूँ इसकी वेब सीरीज की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और किसको लेकर शुरू होती है। ये स्टोरी है श्रीलंका की सरकार के खिलाफ। वहाँ के जो लोग हैं तो वहाँ के लोग एक सैनिक दल बना के उनके खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ केस मतलब बड़ा करने की सोचते हैं, मतलब विद्रोह करने की सोचते हैं वहाँ पे उस कैंप के थ्रू। बट उस कैंप पे एक हमला होता है जिसमें उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं उनको भागना पड़ता है। कोई जाके कहीं, कोई जाके कहीं, जाके एक स्लीपर सेल बन के काम कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोग इंडिया में स्लीपर सेल बने हुए हैं, कुछ लोग जो बॉस हैं वो वहाँ पे चेन्नई से होते वो लंदन पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह की इसमें दिखाई गई है। एक स्टोरी की शुरुआत तो यहाँ पे है। दूसरी स्टोरी दिखाई है श्रीकांत सर की। श्रीकांत सर फैमिली मैन पिछली बार की फर्स्ट सीरीज में दिखाए गए थे। कंपनी से गैस लीक हुई थी जिसमें लोग मारे गए थे, उस चीज़ का एक गिल्टी था। एक यंग लड़का जिसको उन्होंने मारा था, बट वो टेररिस्ट समझ के मारा था, बट वो टेररिस्ट नहीं था। तो ये सब गिल्टी उनके मन में रहता है और इस कारण से वो टास्क फोर्स से रिजाइन दे चुका है। अब वो एक 9 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो जॉब होती है उसमें एक आईटी सेल में काम करता है, जहाँ पे उससे भी कम एज का जो बंदा है वो उसका मैनेजर है, उसका बॉस है, वो कभी भी आके उसको सुना के चला जाता है और वो बंदा बर्दाश्त करके बैठा होता है। आपको पता ही है श्रीकांत सर किस तरह के नेचर के हैं। हाँ, मुझे ही पता है कि वो उस तरह के नेचर का ही है। वो नेचर भी इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा कि उस बंदे का क्या होता है जो उसको इतना सुना के जाता है। यहाँ पे फैमिली मैम ने अच्छी टच दी गई है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे बड़े होने के साथ साथ अपनी एक लड़की जो है वो एक नई लाइफ स्टाइल से उठ रही है। सुच्ची का कैरेक्टर ठीक है, अच्छा है, बट उसको जो स्पेस है पर्दे पे कम दिखाया गया है। उसका कैरेक्टर उस पिछली बार की तरह नहीं दिखाया गया। हाँ, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो फोकस में डाला गया है वो समाथा मैम को। रांची के रोल में काफ़ी अच्छी, वो एक पहले जो सीन दिखाया गया था कि जो एकदम नॉर्मल सिंपल सी लड़की फैक्ट्री में काम कर रही है, काम करते करते धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट के शुरू करता है कि किस तरह से आगे बढ़ाते स्टोरी को। जब वो स्टोरी आगे बढ़ता है तो हम देख के चौंक जाते हैं, यार वो फैक्ट्री में भोली भाली सी लड़की क्या है, वो हमें बाद में बताता है। रियल में अच्छा दिखाने की कोशिश की गई इसके अंदर। उस पॉइंट को भी, जो पॉइंट तमिल के लोग रियल लाइफ में भी उठाते हैं वहाँ के लोग कि उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए, सब श्रीलंका में भी इस चीज़ आवाज़ चल रही है। उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी नज़र से तो वो हीरोइन इस पिक्चर की, इस वेब सीरीज की हीरोइन तो वो है। बट देखा जाए तो दोनों स्टोरी, एक हमारे श्रीकांत सर का फैमिली, एक उनका रांची का अपना स्टोरी, ये दोनों ही अच्छी तरह से काम कंटिन्यू कर रहे थे। दोनों एक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके मर्ज होते हैं और उसके बाद ये वेब सीरीज अलग तरीके से चलती है। इस वेब सीरीज में सबसे बड़ी बात है फैमिली मैन श्रीकांत सर जो कहे जाते हैं वो भी अच्छे होते नहीं रहते, उसकी फैमिली अच्छी होती नहीं रहती है। इसमें उनके काम का इफेक्ट उसके फैमिली पे देखने को मिलता है। पहली बार इसमें फैमिली से तो सबसे इन्होंने सीक्रेट छुपाया ही है कि वो क्या करते हैं, तो लेकिन अब यहाँ पे इसका भेद खुलता है नॉर्मली और इसको फैमिली को बताना पड़ता है कि रियल में कर क्या रहे होते हैं ये। उसकी बेटी को भी बड़ा दिखाया गया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, कई चीज़ें इसमें दी गई है, अच्छे से प्रेजेंट की गई है। और इसमें फैमिली मैन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ा काम है अपने पीएम की सिक्योरिटी को लेके, लेकिन उसे वहाँ पे करते हुए अपने फैमिली में जो प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। दोनों प्रॉब्लम को एक साथ रख के और एक तरीके से काम करते हैं। श्रीकांत सर की खासियत है, आपको पता है ही, यही इसमें दिखाया गया है। रियल कैरेक्टर श्रीकांत सर, मतलब फोकस कैरेक्टर हमारे श्रीकांत सर, दूसरा हमारे समार्था मैम जो है रांची के रोल में, टेरिस के रोल में। उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो अच्छा लगता है देखने में। पिक्चर ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है इस मामले में। दूसरी बात है इसकी लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा इशू है क्योंकि हम इंडियंस मोस्टली इसे हिंदी या इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं, बट इसमें मैंने कहा कि स्लीपर सेल बन के चेन्नई साइड में बैठे हुए हैं लोग, तो चेन्नई साइड की जो लैंग्वेज है उस तक तमिल बोली जाती है और ऊपर से जो स्लीपर सेल है वो नॉर्मली श्रीलंकन तमिल है।
तो उनका लैंग्वेज भी वही है और वो लोग आपस में बात भी करते हैं उसी लैंग्वेज में, तो हमें सब टाइटल के साथ उसको पढ़ना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं, और इसके साथ हमें जोड़ने की कोशिश बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब किसी लैंग्वेज के साथ हम पढ़ के जुड़ते हैं तो हमें एक अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी वेब सीरीज बनाई इन्होंने, बहुत ही अच्छी है। कैरेक्टर वाइज इन्होंने रियल में बहुत अच्छा काम किया है। पार्ट 2 वैसे ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट 2 थोड़ा सा देखने लायक है और अच्छा दिखाया गया इन्होंने। कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप किया है इस वेब सीरीज में। गाइस ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देखना चाहे इसको अमेजन प्राइम पे आसानी से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी स्टार कास्ट को लेके कोई कमी नहीं की गई है। स्टार कास्ट पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। जैसे मैंने कहा था नॉर्मली कि एक जो हमारा हीरो है वो आईटी कंपनी में काम करता है, बट उसका ध्यान टास्क फोर्स, उसका दोस्त जो होता है जेके, उसके ऊपर रहता है। वो वहाँ बैठ के भी जेके की हेल्प करता है, और ये करते करते खुड़क-सी तो होती है। देन वापस टास्क को ज्वाइन करता है। पीएम सिक्योरिटी का मामला है, ज्वाइन करता है, और उसके बाद ये इस चीज़ में दिखाया है। आपको ये वेब सीरीज मेरे अंदर से देखनी चाहिए, अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं गाइस। वेब सीरीज बहुत अच्छी है, मैं इसको 8/10 दूंगा, क्योंकि वेब सीरीज देखने में बहुत अच्छी लगी है, मज़ा आ जाएगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।